जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। આ તમારું આઈપેડ કેજી છે? બેન તમને કહું છું. હેલો, દીપનું છે દીપ. હા, એટલે આઈપેડ કેજી 154 તમારું છે? ના, મારું ડી 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 લખેલું છે. બંધ કરી દે. अच्छा अच्छा अच्छा। I don't know how to shut it. Jai bhai ne पूछे છે. આપણું ઓડિયો અને વિડિયો બંધ. म्यूट। आप सभी लोग अपना जो फोन या जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैबलेट है, तो आप लोग अपना म्यूट पे रख दीजिए। हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजानन गणपति महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। राजा रणछोड़ की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। आप सभी लोगों का आज के प्रवचन के अंदर स्वागत है। सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि भगवान को हम जो प्रसाद अर्पण करते हैं, तो उस प्रसाद का महत्व क्या है, प्रसाद का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रसाद कैसे लेना चाहिए, प्रसाद हमने ले तो लिया मगर हम खाना भूल गए और 1 या 2 दिन हो गए और वो प्रसाद यानी जो भी फूड है वो बिगड़ गया, तो उसका शास्त्रीय उपाय क्या है। तो आज ऐसी ही विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा वो है प्रसाद का इंपॉर्टेंस। दूसरी बात कि हमारे जीवन में हम लोग कई बार फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग कैसे किया जाता है, फास्टिंग के अंदर कौन से समय से फास्टिंग स्टार्ट करना, कौन से समय पे हमें फास्टिंग को समाप्त करना, देवताओं का फास्टिंग कैसे होता है, ग्रहों का फास्टिंग कैसे होता है, और हमारे जीवन में जो भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भगवान के, तो उनके फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय लेते हैं, भगवान का जो प्रसाद है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न ये है,
हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद। तो संस्कृत शब्द है प्रसाद, तो उसके अंदर 3 कैरेक्टर यूज किए गए हैं। मीन्स प्र, सा एंड द। तो प्र उसका अर्थ होता है प्रभु के, सा यानी सच्चे, और द यानी कि दर्शन। तो प्रभु के सच्चे दर्शन जिसमें होते हो, दैट इज कॉल्ड प्रसाद। तो प्रसाद का अर्थ ही यही है, प्रभु के सच्चे दर्शन जिसमें हो, दैट इज कॉल्ड प्रसाद। तो प्रसाद कैसे हम भगवान को अर्पण करते हैं और प्रसाद कैसे लिया जाता है, वो समझने जैसी बात है। ज्यादातर सामान्यतः हम लोग अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा है तो भगवान का मैं प्रसाद बना दूं। प्रसाद हम नहीं बना सकते, उसको भगवान को भोग लगाने के बाद उसका नाम पड़ता है प्रसाद। जब भगवान को भोग नहीं लगाया, यानी कि हलवा है, स्वीट है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी अन्य चीजें हम भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान ने उसको ग्रहण कर दिया, उसके बाद उसका नाम पड़ता है प्रसाद। मगर उससे पहले उसको कहा जाता है सामग्री। तो भगवान को कोई भी चीज अर्पण करने से पहले उसको कहा जाएगा सामग्री। भगवान की अमी दृष्टि उसके अंदर पड़ती है, भगवान वो भोग का, वो नैवेद्य का स्वीकार करते हैं, उसके बाद उसका नाम पड़ता है प्रसाद। तो प्रसाद का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों भगवान का प्रसाद हमें लेना ही चाहिए? कंपलसरी क्यों कहा गया है कि हर एक भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करो? तो प्रसाद का अर्थ यही है कि जब भगवान को हमने जो चीज श्रद्धा से अर्पण की, वो भगवान का आशीर्वाद मान के हम उसको ग्रहण करते हैं, जिससे जाने अनजाने में हुए जो भी गलतियां, जो भी पाप कर्म, उससे हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए किसी भी देवी देवता का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद लेने से हमारे जाने अनजाने में हुई गलतियां, जाने अनजाने में हुए पाप, उसमें से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें अवश्य हर एक देवी देवता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात कि भगवान को जो भी चीज आप अर्पण करते हो, उसको जब आप ग्रहण करते हो जो प्रसाद के रूप में, तो उसका अर्थ यही है कि हे प्रभु, मैंने मेरी श्रद्धा से, मेरे शुद्ध भाव से आपके समक्ष जो भी चीज रखी है, उसको प्रभु आप स्वीकार करो। तो जब भगवान का अनुग्रह यानी भगवान की पूर्ण कृपा दृष्टि वो प्रसाद के ऊपर गिरती है और वो प्रसाद हम कहते हैं, तो जिससे हमारे मनोकामना, हमारी मन की इच्छा परिपूर्ण होती है। तो प्रसाद एक ऐसी चीज है कि प्रसाद ग्रहण करने से हमारी मनोकामना, जाने अनजाने में हुई गलतियां, हमारे पाप कर्म, उससे हमें मुक्ति मिलती है। अब प्रश्न यह है कि भगवान का प्रसाद कैसे लिया जाए? तो भगवान का प्रसाद आप जब हाथ में प्रसाद लेते हो, तो उस देवी देवता का नाम स्मरण करके आप वो प्रसाद मुंह में रख सकते हो। उसके बाद काफी लोग ऐसा करते हैं कि प्रसाद या भगवान का तीर्थ या पंचामृत हाथ में लेने के बाद जब वो पी लेते हैं, यानी प्रसाद खा जाते हैं, उसके बाद एक गलती होती है कि वो हाथ शरीर के अन्य भागों को वो लोग स्पर्श करते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा शरीर अपवित्र होता है। प्रसाद हम जब मुंह में रखते हैं तो हमारा हाथ वो मुंह को टच होता है, जिसके कारण वो अशुद्ध हो गया, हमें पानी से हाथ को धोना पड़ेगा। अब
प्रसाद आपने ग्रहण किया, उसके बाद आपने मस्तक के ऊपर या अन्य कोई शरीर के भाग के ऊपर हाथ का स्पर्श किया तो वो शरीर अपवित्र होता है, आपको स्नान करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप भगवान की अन्य पूजा पाठ की जो भी सामग्री है उसको आप टच कर सकते हो। तो प्रसाद जब भी आपको हाथ में मिले, वो प्रसाद खाने के बाद तुरंत पानी से हाथ साफ करना चाहिए। दूसरा, आपने मानो कि एकादशी का व्रत किया है, या आपने करवा चौथ का व्रत किया है, या आपने अन्य कोई देवी देवता का व्रत किया है जिसमें आप अन्न नहीं खा सकते, ऐसा नियम है। उस समय आपको कोई आदमी ने प्रसाद दिया तो क्या करना? अब प्रसाद नहीं लेंगे तो हमने जो भी भगवान का प्रसाद नहीं लिया वो देव के हम अपराधी बनते हैं। कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। मगर आपने एकादशी या अन्य कोई फास्टिंग किया है और उस समय आपको कोई लड्डू का, यानी गणपति का भी उत्सव चल रहा है, तो कोई आपको लड्डू का प्रसाद दे, तो वो जो प्रसाद है वो प्रसाद को आप मना भी नहीं कर सकते, और आप खाओगे तो आपका जो व्रत है वो भंग हो जाएगा, यानी आपका व्रत टूट जाएगा। तो उसमें शास्त्रीय उपाय क्या है? प्रसाद जो भी आपको दे, जो भी देवी देवता का प्रसाद है, दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका के उस प्रसाद को वंदन करो और उस देवी देवता का मन में नाम स्मरण करो, उस देवी देवता को प्रणाम करो और वो प्रसाद आपके हाथ में ले लो। जब आपका फास्टिंग फिनिश हो जाए उसके बाद वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, जिससे आपका जो फास्टिंग है एकादशी या अन्य देवी देवता का, वो फास्टिंग टूटेगा भी नहीं और प्रसाद का अनादर भी नहीं होगा। तो प्रसाद कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब आप प्रसाद खाते हो तो वो प्रसाद जो भी आपको मिला उसको कभी भी जूठा मत छोड़ो, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त होता है। इसीलिए प्रसाद को कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी प्रसाद है उसको पूर्ण ग्रहण कर लो। काफी बार ये भी होता है, मानो कि मंदिर में से आपको प्रसाद दिया गया कोई भी फ्रूट का, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना प्रसाद में मिला, अब वो बनाना आपने गाड़ी में रखा और गाड़ी में से आप प्रसाद लेना भूल गए, वहां का वहां ही बनाना रह गया और दूसरे दिन आपको पता चला कि मेरा ये प्रसाद तो यहाँ का यहाँ ही है, मगर वो प्रसाद बिगड़ गया है। यानी अन्य कोई भी प्रसाद हो, पंचामृत हो, अन्य कोई फ्रूट हो, वो आप लेना भूल गए और 1 या 2 दिन पसार हो गए, उसके बाद आपने देखा और वो प्रसाद बिगड़ गया है, आप खा नहीं सकते। तो उसका उपाय क्या है? तो उसकी जरा सी स्मेल ले लो और वो प्रसाद जो अभी आपको मिला है, जो बिगड़ गया है, उसको मिट्टी के अंदर एक गड्ढा करके उसके अंदर वो प्रसाद को डाल दो और उसके ऊपर मिट्टी कवर कर दो, किसी के पैर में नहीं आए, वो चीज ध्यान में रखना। तो उसका आप जब श्वास लेते हो, यानी स्मेल ले लेते हो वो प्रसाद की, तो वो प्रसाद ग्रहण करने का ही फल प्राप्त होता है। वो प्रसाद का अनादर भी नहीं हुआ, आप उसको गड्ढे में डाल दो, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं लगता। तो प्रसाद जीवन में कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी उसको कहीं पे भी थ्रो नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जो विषय के ऊपर चर्चा की तो वो है प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रसाद का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, प्रसाद कैसे लिया जाता है, और फिर प्रसाद हम खा ना सके तो उसका शास्त्रीय उपाय क्या है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा विषय है फास्टिंग, यानी फास्टिंग जीवन में क्यों करना और फास्टिंग किस तरह से करना चाहिए। तो फास्टिंग का अर्थ है, संस्कृत में फास्टिंग को कहा जाता है उपवास। तो उपवास का अर्थ क्या हुआ कि हे प्रभु, उप मीन्स परमात्मा,
वास यानी कि रहना, भगवान के निकट रहने का जो समय है उसको कहते हैं उपवास। मगर व्यवहारिक जीवन में उसको कहा जाता है अन्न का त्याग। यानी जिस दिन आपने फास्टिंग किया है तो फास्टिंग का यानी उपवास का अर्थ यही है, दो चीज करना, एक अन्न का त्याग करो, अन्न नहीं खाओ, और दूसरा भगवान के निकट रहो, यानी भगवान का सतत नाम स्मरण करो, भगवान के साथ कनेक्टेड रहने का दिन, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। आजकल हम लोग फास्टिंग करते हैं मगर अन्न का त्याग करेंगे, मगर उस दिन हम भगवान की कितनी माला करते हैं, कितने मंत्र के जाप करते हैं, कितने स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो एक प्रश्न है। तो यानी आपने अन्न नहीं खाया मगर भगवान का नाम नहीं लिया तो वो आपका फास्टिंग व्यर्थ गया। तो फास्टिंग क्यों करना, पहले वो समझते हैं। शास्त्र ये कहता है कि आप जब फास्टिंग करते हो यानी उपवास करते हो, अन्न का त्याग करो। अन्न खाने से शरीर के अंदर सारे विटामिन बनते हैं, मगर उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी यह है, शास्त्र यह कहता है कि आपके अन्न खाने से आपके शरीर में एक प्रकार का वायु उत्पन्न होता है। जो हम भगवान को 5 वायु से जो भोग लगाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, तो अन्न खाने से ये 5 वायु उत्पन्न होते हैं। तो वो 5 वायु का बैलेंस बॉडी के अंदर समांतर रहे, इसीलिए हमें फास्टिंग करना अति आवश्यक है। उपवास का अर्थ यह है कि आप अन्न न खाओ तो आपके मन में विकार नहीं आएंगे, विकार यानी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। दूसरा, आपको नींद नहीं आएगी। भूखे पेट किसी को भी नींद नहीं आती, ये भगवान ने हमारा बॉडी ही ऐसे बनाया है। कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, उसके बाद आदमी को नींद आएगी। तो जब हम खाएंगे नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो हमारा जो गोल है उपवास का, कि फास्टिंग किया है तो हम भगवान का नाम ले सके, तो हमारा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट भगवान के मंत्र के जाप के ऊपर रहेगा, भगवान की पूजा के ऊपर रहेगा। इसलिए अन्न का त्याग करना है। प्रश्न यह है, कई लोग हमें पूछते हैं कि पंडित जी हम फास्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हमें शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज है, तो क्या करें। तो शास्त्र में यह कहा है कि आप उपवास नहीं कर सकते तो आप फलाहार करो, यानी फल और यानी फल एंड लिक्विड आइटम, जैसे कि दूध है, चाय है, जूस है, और उसके साथ फ्रूट लेके आप फलाहार करके भगवान का फास्टिंग कर सकते हो। अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको दवाइयां लेनी है, मेडिसिन लेनी है हेल्थ के रिलेटेड, तो शास्त्र में उसका भी उपाय बताया है, अल्पाहार करो। अल्पाहार का अर्थ यह है कि कोई भी त्योहार के दिन जब आप फास्टिंग करने का कहा गया है, तो फास्टिंग के समय आपको एक चीज अवश्य ध्यान में रखनी है कि आपका शरीर स्वस्थ न हो। आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते कुछ भी खाए बिना, आपको दवाई लेनी जरूरी है, तो उस समय आप अल्पाहार करो। अल्पाहार का अर्थ यह है कि थोड़ा सा भी अन्न खाओ, यानी कि आप मानो कि 4 रोटी खाते हो रोज और आपको दवाई लेनी पड़ती है और आपको फास्टिंग भी करना है यानी पूजा भी करनी है, तो उसका अर्थ यह भी है कि आप 4 रोटी की जगह पे आधी रोटी खाओ या मैक्सिमम 1 रोटी खाओ, जिससे आपको हेल्थ के रिलेटेड की और समस्या उत्पन्न न हो। तो ऐसे करके आप फास्टिंग कर सकते हो। फास्टिंग का अर्थ एक ये भी है उपवास यानी भगवान के निकट रहना, और दूसरा अन्न का त्याग करना। तो अन्न का त्याग करके भगवान का नाम लेते हैं, उसको ही कहा जाता है उपवास। अब हर एक देवी देवताओं का जो उपवास हम करते हैं,
तो उपवास के अंदर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है तिथि, कि हम किसी भी देवी देवता का उपवास करते हैं तो उपवास कौन से समय से स्टार्ट करके कौन से समय तक हम उपवास कर सकते हैं। तो उपवास का एक कॉमन नियम है, चाहे कोई भी देवी का, कोई भी देवता का या कोई ग्रहों का, आप जब उपवास करते हो तो उसकी समय मर्यादा बताई है सनराइज टू सनराइज, यानी सुबह सूर्योदय हो उससे वो व्रत वो फास्टिंग स्टार्ट होता है और नेक्स्ट डे सुबह सूर्योदय तक वो फास्टिंग कंटिन्यू रहता है। तो 24 आवर्स का मिनिमम ये फास्टिंग का समय बताया है। तो सनराइज टू सनराइज, जैसे आप मंडे का फास्टिंग करते हो यानी सोमवार का व्रत रखा है, तो व्रत स्टार्ट होगा मंडे मॉर्निंग सनराइज टू ट्यूसडे मॉर्निंग सनराइज तक। तो यह है फास्टिंग की समय मर्यादा। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि रात्रि को 12 बजे के बाद फास्टिंग हम समाप्त कर सकते हैं, वो गलत है। हमारे फास्टिंग आवर्स या मिनट के ऊपर नहीं चलते, हमारे जो भी उत्सव, जो भी तिथियां है, जो भी फास्टिंग है, वो सारे के सारे हमारी घटी के अनुसार चलते हैं। उसको कहते हैं नक्षत्र योग करण, यानी पंचांग के हिसाब से चलते हैं, तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो तिथियां काउंट होती है सनराइज टू सनराइज। इसीलिए कोई भी देवी देवता या ग्रह का फास्टिंग करो तो सनराइज से सनराइज तक आपको फास्टिंग करना चाहिए। दूसरा, कोई भी प्रकार का आप फास्टिंग करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज खानी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं ग्रहों के रिलेटेड, यानी किसी ने राहु के रिलेटेड वेनसडे का फास्टिंग किया, शनि महाराज के रिलेटेड सैटरडे का फास्टिंग किया, तो उसमें आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते। तो आप जब ग्रहों के रिलेटेड का फास्टिंग करते हो तो वो समय मर्यादा तो सेम है, सनराइज टू सनराइज, यानी सुबह से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको फास्टिंग करना चाहिए। मगर श्रेष्ठ प्रकार का फास्टिंग यह है कि केवल जल पी के आप भगवान का फास्टिंग करो, ग्रहों का। मगर आजकल समय की मर्यादा, इतना स्ट्रेसफुल वातावरण में लोग जीते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भूखे पेट भगवान का भी नाम नहीं ले सकते। तो इसीलिए शास्त्र में कहा है कि आप केवल पानी पे कोई भी ग्रहों का फास्टिंग नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव बताया है, कोई भी प्रकार का लिक्विड, दूध, योगर्ट, जूस, स्मूदी, किसी भी प्रकार का शरबत, छाछ यानी बटर मिल्क, ये पी के आप भगवान का उपवास कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो ग्रहों का। ये भी कम पड़ता है तो आप फ्रूट उसके साथ ऐड कर सकते हो, यानी फ्रूट एंड लिक्विड आइटम्स। मगर एक चीज ध्यान में रखना, जिसको भी सुबह कॉफी पीने की हैबिट है तो जब भी फास्टिंग करो तो उसमें कॉफी नहीं पीना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी देवी देवता या ग्रह का फास्टिंग करते हो तो उसमें कदापि कॉफी मत पियो। बाकी अन्य लिक्विड जो मैंने बताए वो आप फास्टिंग में यूज कर सकते हो। दूसरा, फलाहारी जो आइटम होती है, जैसे मोरैया, आलू की सब्जी, मगर उसके अंदर कभी भी टर्मरिक यानी हल्दी नहीं खानी चाहिए। लोग आजकल टर्मरिक डाल देते हैं, उनको पता नहीं होता, मगर फास्टिंग में आपको टर्मरिक यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, सॉल्ट आप जहां तक न लो तो वो अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं है कि फास्टिंग में आप सॉल्ट नहीं खा सकते। तो आलू की सब्जी है, मोरैया है, राजगरा, ये सारी चीज, साबूदाना की खिचड़ी, ऐसी चीज
आप फास्टिंग फूड के जरिए आप यूज कर सकते हो, मगर कदापि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फास्टिंग का सबसे पहले कैसे फास्टिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया कि केवल जल पे आप भगवान का फास्टिंग करो, ग्रहों का फास्टिंग करो, वो श्रेष्ठ है। वो नहीं कर सकते तो फ्रूट एंड लिक्विड के द्वारा ग्रहों का फास्टिंग कर सकते हो। और वो भी नहीं हो सकता, आपको कुछ फिजिकल बीमारी है तो एक टंक भोजन करके भगवान का आप फास्टिंग कर सकते हो, यानी सुबह, दोपहर या शाम को एक बार भोजन करके आप भगवान का फास्टिंग कर सकते हो। मगर श्रेष्ठ विकल्प जो शास्त्र में दिया है वो सिर्फ 2 प्रकार के दिए हैं, एक केवल जल पे, और वो ना हो सके तो लिक्विड एंड फ्रूट के ऊपर आप भगवान का फास्टिंग करो। उसके बाद ये सारे अलग अलग फास्टिंग फूड या एक टंग खाने के बाद आप भगवान का फास्टिंग यानी उपवास कर सकते हो। अब फास्टिंग करने के लिए ग्रहों का तो मैंने आपको उपाय बताया कि ग्रहों का फास्टिंग कैसे किया जाता है। अब देवी देवताओं का जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला नियम यह है कि आपको जो देवी देवता की तिथि है उसके मुताबिक ही फास्टिंग करना चाहिए। कई बार मेरे सामने ये प्रश्न आया, खास करके करवा चौथ जो अभी नेक्स्ट मंथ आएगी। अब करवा चौथ जो है, तो अन्य करवा चौथ के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले एक चीज और बताऊं कि हर एक भगवान के जो त्योहार है यानी फेस्टिवल है, तो उस दिन हम फास्टिंग करते हैं और भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज जो तिथियां हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो पहले ये समझो कि फास्टिंग कौन से दिन करना है, वो सारा सभी लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि XYZ मंदिर के अंदर वो लोग कल फास्टिंग कर रहे हैं, हम लोग आज क्यों? इंडिया में तो यस्टरडे हो गया। तो ये सारी चीजें यानी कौन सी डेट पे फास्टिंग करना वो हमें पता नहीं होता। तो एक चीज समझो कि जो भी फास्टिंग है वो तिथि के ऊपर निर्धारित होता है। तिथि यानी उस दिन का चंद्र और सूर्य के मुताबिक वो तिथियां चलती है। तो सबसे पहले तिथि 2 पार्ट में कन्वर्ट की गई है, एक चंद्र की तिथियां और एक सूर्य की तिथियां। चंद्र की तिथि यानी आप जो फास्टिंग कर रहे हो वो फास्टिंग में सूर्य प्रधान है या चंद्र प्रधान है, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पूर्णिमा यानी फुल मून का व्रत करते हैं, जिस दिन हम सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं, तो उस दिन हम फास्टिंग रखते हैं। तो जिसने भी फुल मून का व्रत किया है, तो फुल मून यानी वो तिथि किसके ऊपर प्रधान हुई? तो वो फुल मून की तिथि चंद्र के रिलेटेड हुई, क्योंकि हम चंद्रमा का दर्शन करके फुल मून सेलिब्रेट करते हैं। तो वो रात्रि का त्योहार है, वो रात्रि का फंक्शन है, इसीलिए वो फुल मून की तिथि वो चंद्र के ऊपर डिपेंडेंट होगी। यानी फुल मून की तिथि का प्रधानत्व वो चंद्र है। मगर दूसरा एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो हम सूर्य के रिलेटेड मनाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं संक्रांति। और साल में सबसे बड़ी संक्रांति जनवरी मास में आती है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। यानी सूर्य भगवान धनु राशि में से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि में सबसे श्रेष्ठ सूर्य रहता है, इसीलिए सबसे बड़ी संक्रांति पूरे साल में एक आती है और वो है मकर संक्रांति। तो जब आप मकर संक्रांति का फास्टिंग करते हो तो उसमें वो तिथि का प्रधानत्व है भगवान सूर्य। तो कोई भी तिथि ले लो, वो सूर्य प्रधान होगी या फिर चंद्र प्रधान। जैसे एक और एग्जांपल लूं जिससे आपको और क्लियर हो बात। आपको जन्माष्टमी का फास्टिंग करना है,
तो जन्माष्टमी मानो कि दोपहर से अष्टमी स्टार्ट हो रही है। आज दोपहर से यानी आफ्टरनून से जन्माष्टमी की तिथि यानी अष्टमी वो स्टार्ट हो रही है, और नेक्स्ट डे यानी कल दोपहर में 3 बजे तक वो अष्टमी रहेगी। 3 बजे के बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो अष्टमी का जो त्योहार है, जो हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो रात्रि का त्योहार है। तो वो होगा चंद्र के प्राधान्य। तो जिस दिन रात्रि को अष्टमी हो उसी दिन हमें अष्टमी का फास्टिंग करना चाहिए। जैसे फुल मून, तो जिस रात्रि को फुल मून है उस दिन हमें फुल मून का व्रत रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि जो तिथियां है वो तिथि का चंद्र का प्राधान्य है या सूर्य का प्राधान्य है, वो पहले सोचो और उसके बाद वो तिथि का निर्णय लो। एक ऋषियों का मत ये भी है कि मानो जन्माष्टमी आज आफ्टरनून से स्टार्ट होके नेक्स्ट डे 3 बजे तक जन्माष्टमी है, तो उदित तिथि भी ग्राह्य मानी गई है। उदित तिथि का अर्थ यह है सनराइज के समय जो तिथि है वो भी आप कंसीडर करके फास्टिंग कर सकते हो। मगर सबसे सॉलिड मत वो यही है कि जिस दिन जो तिथि है उस तिथि का जो प्रधानत्व है यानी चंद्र के रिलेटेड की है या सूर्य के रिलेटेड की है, वो पहले जानो और उसके बाद वो फास्टिंग कौन से दिन करना वो निर्णय लो। तो जैसे करवा चौथ का मैं आपको बता रहा था कि करवा चौथ का जो व्रत होता है तो उसमें आप जहां रहते हो, अब कोई आदमी अमेरिका में लास वेगास में रहता है तो लास वेगास के हिसाब से यहां कौन सी तिथि कब पड़ती है वो इंपॉर्टेंट है। 3 जगह पे कभी कभी तिथियां चेंज हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों जगह पे तिथियां सेम चलती है। तिथियां कभी आवर्स या मिनट के हिसाब से नहीं चलती, वो सूर्य और चंद्र के हिसाब से चलती है। जैसे हर एक कंट्री में एक ही समय पे सूर्योदय फिक्स नहीं है। इंडिया में सुबह 6:32 के ऊपर सूर्योदय है, तो अमेरिका में भी 6:32 पे नहीं होगा। वहां का वेदर यहाँ का वेदर अलग होता है, तो उसके हिसाब से सूर्य का यानी सनराइज और शाम को मूनराइज वो अलग अलग समय पे हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये तिथियां आगे पीछे रहती है। तो 3 जगह जो मैंने कही वो ये है, पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में अलग तिथि हो सकती है, इंडिया उसकी तिथि अलग हो सकती है, और अमेरिका खंड उसकी भी तिथि शायद अलग हो सकती है। कभी कभी तीनों जगह पे एक ही तिथि आ सकती है। तो वो डिपेंड है हमारे पंचांग के अनुसार। तो पंचांग में सूर्य और चंद्र का सनराइज एंड मूनराइज का टाइम लिखा होता है, और उसके मुताबिक वो तिथियां कौन से समय पे स्टार्ट होगी और कौन से समय पे समाप्त होगी वो लिखा जाता है। तो आप जो भी भगवान का फास्टिंग करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया करवा चौथ का, तो करवा चौथ आप जहां रहते हो, यानी आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आप अमेरिका के टाइम के हिसाब से करवा चौथ का व्रत रखोगे तो शायद गलत भी हो सकता है, क्योंकि वहां तिथियां आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसीलिए आप जहां रहते हो, यानी आप जहां घूमने भी गए और वहां करवा चौथ का व्रत आया, तो उस दिन उस जगह पे कौन सी तिथि है वो पहले चेक करो। वो आपको नहीं पता तो कोई भी जानकार पंडित हो कि जिसको ये एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड पता हो कि कौन सी तिथि कब स्टार्ट होती है कब समाप्त होती है, उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाए उसके मुताबिक वो व्रत उस दिन आप स्टार्ट करो। तो करवा चौथ का व्रत, मानो कि आज करवा चौथ का व्रत है, आज दोपहर को 12 बजे करवा चौथ का व्रत स्टार्ट हुआ और कल 12 बजे तक वो करवा चौथ रहेगी। तो उसका अर्थ यह है कि आज आपने 12 बजे करवा चौथ स्टार्ट हुई, आप जहां रहते हो वहां, और नेक्स्ट डे 12 बजे तक वो व्रत चलेगा। तो रात्रि का जो समय है उस समय सभी सुवासिनी यानी मैरिड वुमेन
वो चंद्र का दर्शन करके अर्घ्य प्रदान करती है चंद्र नारायण को। तो चंद्र जब निकलेगा, मून राइज होगा, उसके बाद अर्घ्य प्रदान करके वो अपना व्रत समाप्त करते हैं। तो वो चंद्र के रिलेटेड की तिथि है। तो जिस दिन रात्रि को करवा चौथ यानी चतुर्थी तिथि आती है, उसी दिन आपको वो व्रत करना चाहिए। अब कोई कहेगा कि भाई उसमें उदित तिथि यानी सनराइज की तिथि ले तो वहां वो गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है कि आज दोपहर में 12 बजे चतुर्थी स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे 12 बजे तक मानो कि करवा चौथ की तिथि चलेगी, यानी 12 बजे नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद चतुर्थी की तिथि समाप्त होगी। तो उसके बाद तो पंचमी बैठ जाएगी तिथि। तो उस दिन सूर्योदय की तिथि ली, यानी नेक्स्ट डे का आपने फास्टिंग किया, तो शाम को जब आप चंद्रोदय हो उस समय आप अर्घ्य प्रदान करोगे, तो वो चंद्र कौन सी तिथि का होगा? पंचमी। यानी चतुर्थी का जो चंद्रोदय था वो तो यस्टरडे था, क्योंकि आपने तिथि यानी डे गलत तय किया। इसलिए आप जो अर्घ्य प्रदान करते हो वो चतुर्थी के जो चंद्रमा है उसको नहीं, मगर पंचमी के चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हो, तो वो शास्त्र के हिसाब से वो चीज गलत है। तो आप जहां रहते हो, जिस जगह पे, उस जगह पे आपको व्रत उस तिथि के अनुसार करना चाहिए। तो ये करवा चौथ का एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि कई बार लोगों के मन में, खास करके लेडीज के मन में ये समस्या ज्यादा होती है कि XYZ मंदिर तो ये समय पे करवा चौथ कर रहा है, इंडिया में तो ये समय पे है, हम लोग ये समय पे क्यों करें। तो आज मैंने वो चीज का आपको समाधान किया कि आप जहां रहते हो उसी समय की डेट, डे एंड तिथि उसको फॉलो करो। हम लोग ये चीज मानते हैं अमेरिकन कैलेंडर के हिसाब से कि आज शाम को लास वेगास में 7 बजे किसी को पूछो कि कौन सी डेट हुई, तो वो कहेंगे कि आज सितंबर 15, मगर उसको कहेंगे कि नहीं, इंडिया में तो अभी 16 सितंबर है। तो क्या वो अपने चेक किसी को लिखता है तो क्या उसके अंदर वो 16 सितंबर लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि हम जहां रहते हैं वो डेट, वो डे और वो तिथि हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आज हमने ये देखा कि फास्टिंग का अर्थ क्या है, फास्टिंग कहां से कहां तक हम कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज खानी चाहिए वो भी हमने चर्चा की। ग्रह देवता उनका फास्टिंग कैसे किया जाता है वो भी हमने चर्चा की, और उसके अंदर तिथि का महत्व क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जीवन में जो भी सत्कर्म करो तो पहले सोच समझ के करो। मैंने कई बार मेरी कथा में, सत्यनारायण की कथा में मैंने एक्सप्लेन किया है कि भगवान का सत्कर्म वन टाइप ऑफ एक अग्नि है। जानबूझ के अग्नि को टच करोगे तो भी हाथ जलाएगा, और अनजाने में हाथ टच किया ना तो भी जलाएगा। यानी जानबूझ के किसी ने गलत किया तो उसका दोष का फल उसको प्राप्त होगा, मगर अनजाने में भी गलती हो गई तो भी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्र की मर्यादा में रह के, शास्त्र के विधि विधान से कोई भी आप कर्म करते हो तो भगवान उसका उचित फल देता है। जहां शास्त्र में हमें कहा गया है उस चीज का हम उल्लंघन करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य का हमें फल नहीं मिलता। तो आज का विषय जो मैंने चर्चा की, पहला टॉपिक था प्रसाद का और दूसरा टॉपिक था फास्टिंग का। तो ऐसे ही अन्य विषय आपके माइंड में आते हो तो व्हाट्सएप पे हमें बताइए कि कौन सी चीज आप जानना चाहते हो, तो मैं कभी भी वो टॉपिक के ऊपर भी आपको प्रवचन दूंगा। दूसरी बात, ये चीज समझने के बाद जीवन में अप्लाई करो। उसमें भी आपको अभी भी आज का मैंने जो प्रवचन, मैंने आपको विथ एग्जाम्पल ये चीज समझाने का प्रयत्न किया है। कोई भी चीज, यानी कोई बाद में ज्वाइंट हुए या किसी ने पहले ज्वाइन किया, कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो। और दूसरा,
आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका समाधान अवश्य करो। अभी भी कोई चीज पता न चली हो तो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, जिसके कारण जितना हो सके इतना हम धर्म के रिलेटेड हमारे जीवन में अवेयरनेस लाए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आज का विषय यहां समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। एक आशीर्वाद का मंत्र पढ़ता हूं। आपके परिवार के अंदर भगवान गणपति का उत्सव चल रहा है, तो भगवान गणपति दादा के भी आपको आशीर्वाद मिले और एक ब्राह्मण यानी मेरे भी आपको आशीर्वाद मिले। आप सभी लोग दो हाथ जोड़ के मन में गणपति भगवान का नाम स्मरण करो कि हे प्रभु, आप विघ्न हरता हो, हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उसको दूर करो, और प्रभु आप सिद्धि बुद्धि के स्वामी हो, तो हमारे जीवन में सद्बुद्धि प्राप्त हो, यानी सही रास्ता हमें प्राप्त हो, हम सही रास्ते पे चले, ऐसा ज्ञान ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो। ऐसे हे प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करो, आंखें बंद करके गणपति भगवान का स्मरण करो मन में। ओम गंग गणपतये नमः, उस मंत्र का जाप करो। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो भो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो भो नमो नमो, ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो भो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो भो नमः। ओम श्रीवरजस्वमायुष्यमारोग्यम मा विदाच्छोभमानं महीयते, धनं धान्यं पशुपुत्र लाभम शतसंवत्सरं दीर्घमायुः, आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु, सकल शुभ मनोकामना सिद्धिरस्तु। प्रवचन के दरमियान जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उस दोष के निवारण के लिए 3 बार हम सब लोग मिलके विष्णु भगवान का मन में नाम स्मरण करें 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम देवराज इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। एक लास्ट विनती, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हो उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप का जो मैसेज देता हूं आपके अन्य ग्रुप में भी वो फॉरवर्ड करो। लोगों को बताओ कि हमें घर बैठे भगवान का प्रवचन सुनने को मिल रहा है। आपके पास तो ज्ञान आएगा, मगर आप किसी को भी ज्ञान के रास्ते पे लाओगे तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो एवरी वेडनेसडे 6 o'clock को हमारा ये प्रवचन स्टार्ट होगा और करीबन पौना घंटा 1 घंटा तक ये प्रवचन चलेगा। तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट होइए। इसका मेन मकसद यही है कि हम सब में अवेयरनेस आए, धर्म के प्रति की ओरिजिनल चीजें हमारे जीवन में आए, इसीलिए हम ये भगवान का प्रवचन करते हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण आप सभी को।